अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम वकार बशीर है। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका वक्त ज़्यादा ज़ाया नहीं करता, चलें चलते हैं मुद्दे की बात करते हैं। देखिए, आपने ऑनलाइन देखा होगा कि $100 इन्वेस्टमेंट का लोग बोलते हैं कि भाई लेकर आओ क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर, आप उसे $1000 तक लेकर जा सकोगे। ठीक है, क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट लाते हो $100 $200, तो आप उससे अच्छा ग्रो कर सकते हो। लेकिन आप एज अ न्यू ट्रेडर कभी भी आप ये ना सोचें कि भाई आप $100 को लेकर आएंगे और उसे महीने के अंदर $1000 तक कन्वर्ट कर सकेंगे। नहीं, ये बेसिकली बिजनेस है। अगर आप इसे बिजनेस लेकर चलें ना, तो आप $100 को $1000 भी कर सकते हैं जब आप एक एक्सपर्ट ट्रेडर, एक प्रो ट्रेडर बन जाएं। लेकिन फिलहाल के लिए आप न्यू ट्रेडर होते हैं ना, आपको बेसिक सीखना होता है, आपने डिसिप्लिन सीखना होता है, पेशेंस सीखना होता है, इमोशनल फैक्टर आपने सीखना होता है। तो ये चीज़ें आपको वक्त के साथ साथ आती हैं। फिर जब आप प्रो ट्रेडर बन जाते हो, फिर आप एक अच्छी ट्रेड्स ले सकते हो। लेकिन अभी आप न्यू हैं, तो आपने क्या करना है, ये टारगेट रखना होता है आपने कि भाई $100 है मेरे पास, तो इसे मैं 150 तक लेकर जाऊं। फिर आपने ये टारगेट आपका कंप्लीट हो गया, आपने $100 को $150 तक कर लिया। फिर आप उसे 200 तक लेकर जाएं, फिर आप उसे $300 तक लेकर जाएं। इस तरह से बेबी स्टेप्स के साथ अपने अकाउंट को ग्रो करें। यही तरीका है किसी भी बिजनेस में सक्सेसफुल होने का। तो चलें आपके साथ कुछ गलतियां शेयर करता हूं जो 95% न्यू ट्रेडर्स करते हैं, इसी लालच में आकर कि भाई $100 मैंने लाया है, जल्दी जल्दी में से $1000 करूं। सबसे पहली गलती एक न्यू ट्रेडर क्या करता है, वो अपना माइंडसेट गलत लेकर आता है मार्केट के अंदर। वो कहता है मेरे पास ये $100 है, इसे मैं एक हफ्ते के अंदर $1000 तक लेकर जाऊंगा, और एक महीने के अंदर मैं इसे $5000 तक लेकर जाऊंगा और जल्द से जल्द अमीर हो जाऊंगा। वो ये सोच रहा होता कि भाई एक महीने के अंदर अंदर मैं इसमें स्टेबल हो जाऊं, मेरे पास गाड़ी भी आ जाए, मेरे पास घर भी आ जाए, मैं फाइनेंशियली फ्रीडम भी सारी की सारी हासिल कर लूं। भाई आप ये सब कर सकोगे, लेकिन आपको इसे एज अ बिजनेस लेकर चलना पड़ेगा। एज अ गैम्बलिंग इसे नहीं लेकर जाना। कभी देखा है किसी गैम्बलर को कि वो अमीर हुआ हो? नहीं। आपने जब भी देखा होगा जिसके पास बंगला होगा, गाड़ी होगी, वो एक बिजनेसमैन ही होगा। तो आपने इसे एज अ बिजनेस लेकर चलना है, तब आप इसमें कामयाब होंगे। तो पहली बात क्या है, आपने अपना माइंडसेट चेंज करना है। आपने रियलिस्टिक टारगेट रखना है। अगर आपके पास $100 है, तो आपने उसे कोशिश करनी है कि भाई मैं किसी तरह इससे, इसके ये जो $100 है ना, इससे मैं किसी तरह से इसमें और $50 ऐड कर सकूं, अपना एक प्रॉफिट ले सकूं $50 का। ये एक रियलिस्टिक टारगेट है। फिर जब आप वो कर लोगे, फिर आप एक नया टारगेट रखो, 50 और ऐड कर दो। इस तरह से आप इसमें ना कामयाबी हासिल कर सकेंगे। तो अब दूसरी गलती क्या करता है न्यू ट्रेडर, मैं अभी आपको बताता हूँ। मैं आ गया हूँ अपनी मोबाइल स्क्रीन की तरफ। आपको दूसरी गलती बताता हूँ कि एक नया ट्रेडर क्या करता है। देखें, ये मेरे पास बाइनेंस ऐप है, मैं इसे ओपन करता हूँ। ये मेरे पास बाइनेंस का डैशबोर्ड है। अब यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर ये लिखा हुआ ना एस्टिमेटेड टोटल वैल्यू, साथ में ये एरो बना हुआ है। अगर मैं इस एरो को क्लिक करूँ ना, तो ये मुझे बताएगा कि बाइनेंस ऐप के अंदर मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट रखी हुई है। जब एक नया ट्रेडर आता है तो वो यहाँ पर कितनी अमाउंट रखता है, $100 या फिर $50, तो वो यहाँ पर शो हो रही होती है। अब यहाँ पर ना मैं कोई एक पेयर ओपन करता हूँ। ये मैं फेवरेटीज में आया हुआ हूँ। ये मेरे कुछ कॉइन्स हैं जिनके ऊपर मैं ट्रेडिंग कर रहा था, इन्हें मैंने स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ से मैं XRP को फर्स्ट करें मैं ओपन कर देता हूँ। ये मैंने ओपन किया। अब ये कौन सा चार्ट ओपन हुआ है, 15 मिनट का चार्ट ओपन हुआ है XRP का। अब यहाँ पर ना ये फिलहाल मार्केट किस जगह पर है, यहाँ पर है। नेट ट्रेडर आता है, ठीक है। मैं अगर ज़रा सा पीछे जाऊँ, ठीक है, ज़रा फिंगर से ज़रा छोटा करूँ, ज़रा पीछे आता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आता हूँ, इस जगह पर। अब देखिए, उसने देखा है भाई यहाँ पर मार्केट रेड आ रही है, नीचे आ रही है, ठीक है, जाता है, आगे जाता है, देखते हैं भाई यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी है, फिर देखता है भाई यहाँ पर तो और बड़ी कैंडल बनी है, फिर थोड़ा और वेट करता है, 15 मिनट बाद देखता है भाई रेड कैंडल तो बनी है, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल भी बनी है। जब ये मूव कर रही होती है ना, तो मार्केट कहती है आओ मुझे ख़रीदो, ठीक है। तो वो इस लालच में आकर ना मार्केट अपनी तरफ बुला रही होती है। आपने डिफ्रेंशिएट करना होता है कि भाई कौन सी जगह पर आपने ना मार्केट में इंटर होना है और कौन सी जगह पर नहीं। तो नेट ट्रेडर, उसके पास नॉलेज नहीं होता। दूसरी गलती क्या करता है, उसके पास नॉलेज नहीं होता। वो देखता है भाई कैंडल जो है वो ग्रीन बन रही है, तो मैं ले लूँ। अब फर्ज करें यहाँ पर उसने लिया, आगे 15 मिनट में वो मार्केट नीचे आ गई, फिर और आगे मैं जाऊँ, देखिए थोड़ी सी ऊपर हुई, उससे फिर चलो हौसला हुआ भाई वो वापस ऊपर आई है। लेकिन यहाँ पर देखें सडनली पूरी मार्केट ड्रॉप हो गई है। और एक जो नया ट्रेडर होता है ना, वो जल्दबाजी करता है, लालच करता है, कहता है भाई मैं आइसोलेट में खेल रहा हूँ, फ्यूचर में खेल रहा हूँ, और मैंने क्या करना है, मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल करना है। तो वो क्या करता है,
जो मल्टीप्लायर नहीं है 20 टाइम्स की जगह पे 50 टाइम्स लगा लेता है, तो वो जो उसकी लिक्विडेशन नहीं होती, जब वो 50 का मल्टीप्लायर लगाता है तो उसकी लिक्विडेशन भी कम हो जाती है। फर्ज करें उसने यहाँ पर इस जगह पर ट्रेड प्लेस की, मार्केट नीचे आई, उसकी लिक्विडेशन कम थी और यहाँ पर आकर ना उसका पूरा अकाउंट लिक्विडेट हो गया। एक ट्रेड के अंदर एक नया ट्रेडर अपनी सारी इन्वेस्टमेंट को खो बैठता है। ये दूसरी गलती करता है, नॉलेज के बगैर इंटर होता है, देखता है भाई ग्रीन कैंडल बन रही है, ले लेता है। और फर्ज करें वो फ्यूचर में खेल रहा है, तो जब वो शॉर्ट लगाता है मीन्स के सेल वाली ट्रेड लेता है, कहता है भाई रेड कैंडल बन रही है, मैं ले लेता हूँ, मार्केट नीचे जाएगी, वो ऊपर चली जाती है। वो इस वजह से जाती है कि उससे नॉलेज का नहीं पता होता, उससे बेसिस का नहीं पता होता कि भाई रेजिस्टेंस कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है। विदाउट एनी नॉलेज वो इसमें घुसता है और अपना सारा की सारी जो भी इन्वेस्टमेंट होती है ना उसकी, वो से खो बैठता है। देखिए आप जब भी कोई बिजनेस कर रहे होते हैं ना, तो आपने क्या करना होता है, उसको सीखना होता है पहले। तो आप इस $100 से उसको सीखोगे और यकीन माने अगर आप सीरियस हो ना, सीरियस हो, तो आप इस $100 को $300 $400 तक लेकर जा सकते हो शुरू के दिनों में। वो किस तरह से, आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। सबसे पहली बात आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है, आपने स्टॉप लॉस लगाना है। एक गलती ये भी करता है एक नया ट्रेडर, वो कहता है भाई मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें उसने एक जगह पर ली है ट्रेड, फ़र्ज़ करें स्पॉट में ही ना, स्पॉट में रहते हैं, फ्यूचर में तो आपको अकाउंट ही लिक्विडेट हो जाता है, आप ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर सकते अगर आपके पास सिर्फ $100 ही हैं। तो आपने क्या करना है, आपने स्टॉप लॉस लगाना है। नया ट्रेडर क्या करता है, स्टॉप लॉस नहीं लगाता, फ़र्ज़ करें वो स्पॉट में खेल रहा है, कहते हैं भाई मार्केट तो यहाँ पर दोबारा रिपीट करेगी ना, मैं अपनी पैसे यहाँ पर जो है वो लगा देता हूँ, जब मार्केट नीचे गई तो बेशक जाए। देखिए वो मार्केट अगर नीचे जाती है ना, तो वो जाती ही जाती है कभी कभार, तो आपकी इन्वेस्टमेंट 1 महीने तक फंस जाती है, फिर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकोगे। तो आपने स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली न्यू ट्रेडर के लिए। जब आप सीख रहे होते हैं ना, आप बहुत सी गलतियाँ करते हैं, कभी कभार गलत ट्रेड ले लेते हैं। बेशक आप अच्छा सीखें, बेसिक सारा कुछ सीखें, आप तब भी ना कभी कभार गलत ट्रेड ले लेते हैं। एक अच्छा ट्रेडर, एक प्रो ट्रेडर भी ना गलत ट्रेड ले लेता है, लेकिन वो किस तरह से बचता है उससे, स्टॉप लॉस की वजह से। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये स्टॉप लॉस। अब आपने करने क्या है, बेसिकली ओवरव्यू अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, पहली बात आपने अपना माइंडसेट चेंज करना है। आपने इसे एज अ गैम्बलिंग लेकर नहीं चलना, इससे एज अ बिजनेस लेकर चलना है। ठीक है, पहली बात क्लियर होगी। दूसरी बात, आपने ग्रीन कैंडल्स को नहीं देखना, अप जा रही है तो मैं अप ले लूँ, डाउन जा रही है तो मैं डाउन ले लूँ, इस तरह से नहीं करना। सबसे पहले तो आप ये अपना माइंड बना लें कि भाई आपने ना बेसिक सीख कर इसमें उतरना है। और तीसरी बात, आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। भाई स्टॉप लॉस इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते। स्टॉप लॉस के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है, आप वो लाजमी देखिएगा, उससे आपको पता चलेगा कि भाई स्टॉप लॉस क्यों इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, कुछ टिप्स देता हूँ, जिन पर अगर आप अमल करें ना, तो आपके पास चाहे $100 की इन्वेस्टमेंट हो या फिर $50 की इन्वेस्टमेंट हो, उससे आप कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर ग्रो कर सकोगे, आपको लॉस नहीं होगा इवेंचुअली। वो किस तरह से, सबसे पहले तो आपने अपने माइंड में वो 3 गलतियाँ जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की हैं, उनका ख़ास ख्याल रखना है, उन्हें दोहराना नहीं है। आप न्यू ट्रेडर हैं तो आप वो गलतियां करेंगे बीच में, लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ तो आपका पूरा अकाउंट लॉस पर नहीं जाएगा और आप आसानी के साथ इसे सीखते जाएंगे और अपने अकाउंट को सेव रखते हुए ग्रो कर पाएंगे। तो आपने उन 3 गलतियों का ख्याल रखना है और स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है। तो चलें, पहली टिप मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि अभी आपने फर्स्ट करें $100 ले आए, आपने अपने बाइनेंस वॉलेट में डाल दिए, अभी आपने ट्रेड नहीं लेनी। पहले आपने क्या करना है, आपने डेमो ट्रेडिंग करनी है। 10 से 15 दिन डेमो ट्रेडिंग कीजिए। उस पर आपने क्या सीखना है, रेजिस्टेंस क्या होती है, सपोर्ट क्या होती है, मोमेंटम क्या होती है, मोटे मोटे इंडिकेटर्स आप सीख लें। ये ज़्यादा डेप्थ में ना जाएं, बस बेसिक सीखें। पहला आपने ये काम करना है। दूसरा आपने क्या करना है, आपने फिर 10 दिन आपने चाहे लगाए हों या फिर 15 दिन लगाए हों, उसके बाद आपने आना है अपनी रियल मनी जो आपके पास होगी ना, $100 की इन्वेस्टमेंट या फिर $50 की इन्वेस्टमेंट, उससे आपने ट्रेडिंग करनी है। लेकिन जब आप डेमो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं ना, तो आप वहाँ पर खाली सीख रहे होते हैं, लेकिन जब आप रियल मनी से ट्रेडिंग कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पर आपका एक साइकोलॉजी फैक्टर भी आ जाता है। जब एक नया ट्रेडर अपने रियल मनी से ट्रेड कर रहा होता है ना, अभी उसका लॉस हो गया, फर्स्ट करें उसने एक दिन ट्रेड ली, उसका लॉस हो गया, उसका स्टॉप लॉस सेट कर गया, वो रिवेंज ट्रेडिंग करता है। आपने रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी। जिस दिन आपका लॉस हो ना, उस दिन आप बंद करें अपना अकाउंट, रिलैक्स करें, अजैन से निकाल दें ट्रेडिंग, फिर नेक्स्ट डे आप दोबारा से रेडी होकर एक नई ट्रेड लें। इस तरह से आप अपनी इस रिवेंज ट्रेडिंग से बच सकते हैं। जब भी आप रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे ना, नुकसान खाएंगे, दोबारा आपका स्टॉप लॉस सेट होगा,
क्योंकि जब बंदा रिवेंज ट्रेडिंग करता है ना, तो वो बंदा फिर ये नहीं देखता भाई रेजिस्टेंस का है, सपोर्ट का है, कहता है भाई किसी तरह मेरा लॉस रिकवर हो। भाई आप पेशेंस रखें ना, सब्र रखें, आपका लॉस भी रिकवर होगा और आप एक अच्छा प्रॉफिट भी लेंगे नेक्स्ट टाइम। ये माइंडसेट आपने अपना बनाना है, ठीक है। तो अब तीसरी बात वो क्या है, आपने अपना डिसिप्लिन बनाना है। डिसिप्लिन क्या होगा, डिसिप्लिन किस शक्ल में होता है, आपने अपना इमोशनल फैक्टर कंट्रोल करना है, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी, आपने लालच नहीं करनी, आपने सब्र रखना है। ये 3 चीज़ें ना डिसिप्लिन में आती हैं। तो अब आपके साथ आखिरी टिप शेयर करता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप लाजमी दीजिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और उन लोगों को बताइएगा जो अभी फ़िलहाल अपना लॉस खा रहे हैं ट्रेडिंग के अंदर, उन्हें नहीं पता कि उन्हें क्या करना है, उनके पास कोई एक प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है, तो उन्हें मेरा चैनल लाजमी रिकमेंड कीजिएगा। तो चलें आखिरी टिप की तरफ आते हैं, वो क्या है, रिस्क टू रिवार्ड मैनेज करना। अगर आपने रिस्क टू रिवार्ड मैनेज किया ना, तो आप फर्ज करें आपने ना 10 ट्रेड्स ली हैं, ठीक है, आपने रिस्क टू रिवार्ड मैनेज करके लिया है, 10 ट्रेड्स ली हैं, 10 में से 6 ट्रेड्स आपकी लॉस में चली गई, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन 4 ट्रेड्स आपकी प्रॉफिट में की हैं, उसने आपके टेक प्रॉफिट को हिट किया है। तो ओवरऑल जो आपकी 10 ट्रेड्स का सम होगा ना, वो प्रॉफिट में जाएगा, आप लॉस नहीं खाएंगे। ये है जादू रिस्क टू रिवार्ड मैनेज करके चलने का। और ये रिस्क टू रिवार्ड होता क्या है, इसे आपने किस तरह से मैनेज करना है, इसके बारे में एक वीडियो मैं बनाऊंगा, लेकिन उस वक्त बनाऊंगा अगर आपने मुझे इस वीडियो के अंदर 1000 लाइक्स दिए तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो थम्स अप लाजमी दीजिएगा। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।